ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रज्ञानां सुप्रदानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्टान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विधिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मने स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। कारिका सो अनादिमायया सुप्तः अनादिमायया सुप्तः यदा जीवः प्रबुध्यते यदा जीवः प्रबुध्यते अजमनिद्रमस्वप्नम् अजमनिद्रमस्वप्नम् अद्वैतं बुध्यते तदा अद्वैतं बुध्यते तदा। भाष्य नंबर 66। कथं कथं नास्मिन् बाह्यम् अभ्यन्तरं वा जन्मादिभावविकारः अस्ति अतः अजं सबाह्याभ्यन्तर सर्वभावविकारवर्जितम् इत्यर्थः। यस्माद् जन्मादिकारणभूतं न
न अस्मिन् अविद्यातमो बीजं निद्रा विद्यते इति अनिद्रम् अनिद्रं हि तत्तुरीयम् अतः एव अस्वप्नम् तन्निमित्तत्वात् अन्यथा ग्रहणस्य यस्माच्च अनिद्रम् अस्वप्नम् तस्मात् अजम् अद्वैतं तुरीयम् आत्मानं बुध्यते तदा कदा आत्मानं बुध्यते अनादि मायया सुप्तः जीवः। कल हमने देखा जीव की व्याख्या हमने देखी। जो ये देह में अहम करके बैठा है, देह के संबंध से जो मम करके बैठा, अहंता ममता इति संसार है। उतना ही नहीं, वही जीव जो परम कारुणिक गुरु के द्वारा जब उनको उपदेश किया जाता है, तत्त्वमसि तज्जगत कारणम ब्रह्मत्वम असि, उस प्रकार से जब उपदेश किया जाता है तो उपदेश के कारण वो अपने आप को जानता है। तो बोले किस प्रकार से वो अपने आप को जानता है? पहले वो अपने आप को क्या जानता था? ये मेरे पिताजी है, मैं उनका पुत्र हूं, ये मेरे पिताजी है, मैं उनकी पुत्री हूं। तो उनकी अपनी जो समझ थी अपने बारे में वो जो सोचता था उससे बिल्कुल विरुद्ध जो है। अब देखो अजम, कल हमने देखा अजम जन्मादि भाव विकार जिसमें नहीं है, इसीलिए श्रुते है सर्वभाव विकार वर्जितम इत्यर्थः। श्रुति कहती है कि सर्व प्रकार के भाव विकार के रहित वर्जित ये आत्मा है। तो आगे शंकराचार्य जी कहते हैं यस्मात् जन्मादि कारण भूतम न अस्मिन्, जिसके अंदर जन्मादि भाव विकार के कारण नहीं, कारण भूतम, समझो। तो ये कारण स्वरूप जो जन्मादि भाव विकार नहीं है, क्यों? अस्मिन् अविद्या तमो बीजम निद्रा विद्यते न विद्यते इति। अज आदि जो गुण है वो किस कारण है? अजह नहीं है, जन्म ही नहीं है। क्यों? अनिद्रम अविद्यादि तमो बीजम निद्रा न विद्यते अस्मिन् इति अनिद्रम, जिसके अंदर निद्रा नहीं है। देखो मैं इसलिए कह रहा हूं, आप कभी भी सोते नहीं हो। ये शरीर, ये मन सो जाते हैं, आपकी बुद्धि सो जाती है, आपकी इंद्रियां सो जाती है। आप कभी भी सोते नहीं हो। आप नित्य चैतन्य स्वरूप सर्वद्रुप परमात्मा है। अब देखो अनिद्रम, जिसके अंदर अविद्यादि सहित, अविद्या रूपी तमो बीज रहित, ये निद्रा है ही नहीं। निद्रा जो है अविद्या के कारण ही है। अब देखो अग्रहण है वो निद्रा है, जिसमें केवल अग्रहण है उसे हम निद्रा कहते हैं। अग्रहण मानी अविद्या तमो बीज, अविद्या रूपी तमस का जो बीज है वो बीज आप में है ही नहीं, और इसीलिए अनिद्रम। शंकराचार्य कहते हैं, श्रुति माता क्या कहती है? अजम अनिद्रम अस्वप्नम द्वैतम। अज है और अज है क्योंकि अनिद्रम, क्योंकि अविद्यादि है ही नहीं। जब तक अविद्या देवी बैठी है तब तक ये सब रहेगा। लेकिन अनिद्रम जन्मादि भाव विकार रहित क्यों है? क्योंकि वो अनिद्र है, निद्रा रहित है। और निद्रा रहित है, अविद्यादि तमो बीज नहीं है, इसके कारण क्या होगा?
अनिद्रम ही आप समझो, तत्तुरीयम अतः एव अस्वप्नम। ये तुरीय आत्मा जो है, जो आत्मा अनिद्र है, अविद्यादि बीज नहीं है, तो फिर अस्वप्नम, स्वप्न भी संभव नहीं है। स्वप्न मानी जागृत स्वप्न दोनों लेना है। क्यों? तन्निमित्तत्वाद अन्यथा ग्रहणस्य। अन्यथा ग्रहण किसके कारण है? अग्रहण के कारण है। लेकिन अग्रहण ही नहीं है, अग्रहण रूपी निद्रा जिसमें है ही नहीं, तो अस्वप्नम, स्वप्न भी अन्यथा ग्रहण भी संभव नहीं है। और इसलिए श्रुति माता कहती है अजम अनिद्रम अस्वप्नम, अग्रहण नहीं है। और अग्रहण से निमित्त, अग्रहण के निमित्त से जो अन्यथा ग्रहण हो सकता है वो अन्यथा ग्रहण भी नहीं है। अब देखो, न तो आप जागृत अवस्था अभिमानी है, न तो आप स्वप्न अवस्था अभिमानी है, न तो आप सुषुप्ति अवस्था अभिमानी है। अनिद्र हमारी सुषुप्ति अवस्था अभिमानी आत्मा आप नहीं है। अब समझो, आप स्वप्न अवस्था अभिमानी नहीं है, आप सुषुप्ति अवस्था अभिमानी नहीं, आप जागृत अवस्था अभिमानी नहीं है। ये सब अध्यारोप है, अग्रहण है, अन्यथा ग्रहण है। और इसलिए श्रुति माता कहती है, देखो ये अध्यारोप की निवृत्ति श्रुति माता कर रही है। जन्मादि देह के कारण जन्मादि का आरोप किया था, श्रुति माता कहती है अजम, अविद्या का आरोप करके मैं निद्रा, आप देखो प्रज्ञा प्राज्ञ नहीं, आप प्राज्ञ नहीं है। आप देखो एक एक शब्द के द्वारा एक एक अध्यारोप की निवृत्ति हो रही है। और इसलिए श्रुति माता कहती है अनिद्र अनिद्रम तुरीयम बुध्यते। ये तुरीय आत्मा जो अनिद्र है, अविद्यादि तमो बीज उसमें है ही नहीं, और अविद्यादि तमो बीज नहीं है, अग्रहण नहीं है, और इसलिए आपके अंदर अन्यथा ग्रहण भी नहीं है। इस प्रकार से अग्रहण अध्यारोप की निवृत्ति करते हैं। अन्यथा ग्रहण के जितने भी अध्यारोप है अस्वप्न शब्द के द्वारा श्रुति माता ये सब अध्यारोप की निवृत्ति करती है। अब समझो, तन्निमित्त यस्माच्च अनिद्रम स्वप्नम तस्माद् अजम अद्वैतम तुरीयमात्मानम। आप अनिद्र अस्वप्न है, और इसीलिए आप कौन है? अजम अद्वैतम। जन्म भी आपका नहीं है और द्वैत भी नहीं है। हम देख के गए ना, शांतम शिवम अद्वैतम सदैव सौम्य इदमग्र आसीद एकमेवा द्वितीयम। आपसे भिन्न कुछ है ही नहीं। इसलिए सर्वदृक् की व्याख्या हमने क्या की? सर्वम च दृक् च इति सर्वदृक्। स्वप्न अवस्था भी आप है, स्वप्न अवस्था में जो स्वप्न अवस्था की उपाधि है वो भी आप है, स्वप्न अवस्था के दृष्टा भी आप है, सर्व आप है। और सर्व को देखने वाला, स्वप्न दृष्टा को भी देखने वाला दृष्टा आप है। अब समझो, जागृत अवस्था में जो अनुभव कर रहा है, जो श्रोता, जो दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता बन के जो बैठा है, उनका भी जो दृष्टा है वो आप है। हम देखते हैं न द्रष्टु दृष्टे है विपरिलोप विद्यते। दृष्टा का भी दृष्टा आप है, दृश्य का भी दृष्टा आप है, दर्शन क्रिया का दृष्टा भी आप ही है। अब समझो, दर्शन क्रिया हो रही है, प्रमाण प्रवृत्ति हो रही है, उनको जानने वाले भी आप ही है। आंख दर्शन क्रिया करती है कि नहीं करती है कौन जानते हैं? आप जानते हो। इसलिए जब आंख के डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, तो क्या करना पड़ता है? पूरी तपास करने के बाद भी अंत में तो आपको ही कहना पड़ेगा कि ये कांच से अच्छा दिखता है कि नहीं दिखता है, क्योंकि देखने वाले आप हैं।
आंख दर्शन क्रिया कर रही है कि नहीं कर रही है, आंख ठीक से दर्शन क्रिया करती है कि नहीं करती है, वो देखने वाले दृष्टा आप है। आप समझो, दृष्टा का भी दृष्टा आप है, दर्शन क्रिया का दृष्टा भी आप है, और दृश्य का दृष्टा भी आप ही है। आप समझो, इसीलिए अद्वैत है। आप सर्व भी है और सर्व के दृष्टा भी है। सर्व में आप सत्स्वरूप है, ये जगत में आप सत्स्वरूप रूप से अभिव्यक्त हो ही रहे हैं। सबके दृष्टा के रूप में भी आप ही अभिव्यक्त हो रहे हैं। हम देख के गए, आप विषयी है, आप विषयी है। ये जगत जो है सब विषय है। 13वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीये। ये शरीर क्षेत्र है अर्जुन, ये क्षेत्र, ये शरीर ही क्षेत्र नहीं है, ये जगत भी क्षेत्र। पंच महाभूतान्य अहंकार है, पंचचेन्द्रिय गोचरा, इंद्रियाणि दशैकंच, ये सब क्षेत्र है। आप कौन है? क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञ है। ये सबसे भिन्न आप है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातश्चेतना धृति ही। आपके मन में जितने भी भाव उठ रहे हैं, जितनी वृत्तियां उठ रही हैं, वो सब भी आप ही है। एक आत्मा प्रत्यय सार है। हम देखेंगे, और इसीलिए अद्वैत है, द्वैत है ही नहीं। आपसे भिन्न कुछ है ही नहीं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। आप समझे? और इसलिए कहते हैं अनिद्रह अस्वप्न होने के कारण तस्मात् अजम अद्वैतम तुर्यमात्मानम। जहां अग्रहण अन्यथा ग्रहण का अध्यारोप है, वहां द्वैत है। लेकिन जहां अग्रहण भी नहीं है, अन्यथा ग्रहण भी नहीं है, तो द्वैत की कोई संभावना नहीं है, जन्म की भी कोई संभावना नहीं है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से जब गुरु के द्वारा, परम कारुणिक गुरु के द्वारा उपदेश किया जाता है, तदा बुध्यते तुर्यमात्मानम, तब उसे तुर्य आत्मा का ज्ञान होता है। अब समझ, तो किसी की आवश्यकता आपको है। क्यों? क्योंकि आपको जगाना है। प्रतिबुद्ध दे माने कि आपको जगाने वाला कोई होना चाहिए। अनादि माया सुप्त जीव है। ये जीव अनादि माया, अनादि काल से प्रवृत्त जो माया है, उसके कारण वो क्या है? सुप्त है, सो गया है। अब जगाने वाला कोई होना चाहिए, और वो जगाने वाला कौन है? गुरु है, जो आपको शास्त्र उपदेश करते हैं। शास्त्र उपदेश के द्वारा आपके स्वरूप में वो आपको जगाते हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये गुरु के द्वारा ही होता है, अपने आप कुछ नहीं होता है। कोई स्वयंभू गुरु नहीं है। आप समझो, किसी को अपने आप में ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। अभी किसी को हो गया तो मुझे क्यों नहीं होगा? अब देखो, वो कह रहे हैं मुझे ऐसे, मैं बैठा था, मुझे ज्ञान हो गया। अब आपको अगर अपने आप में ही ज्ञान हो जाता है तो किसी और को भी होगा, तो आपको गुरु बनने की आवश्यकता क्यों है? समझ रहे? वो सबके गुरु बन के बैठे हैं। अगर उनको गुरु की आवश्यकता नहीं थी ब्रह्म ज्ञान के लिए, तो फिर आप गुरु क्यों बने? अब समझो, लोग समझते ही नहीं, सोचते ही नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? अंधे नैव नियमाना यथांधाः। एक अंध सबको उपदेश कर रहा है। अब जो सुनने वाले सब भी अंध है।
वो अंध है इसलिए जानते ही नहीं कि वो अंध है, समझ रहे हो? अंधे नहीं वो नियमाना यथा अंधा, ये लोग अंध है इसलिए जानते ही नहीं कि जो उपदेश करने वाला वो भी अंध ही है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, तो ये उपनिषद जो है वो गुरु और शिष्य के संवाद के रूप में है। अब भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरम उपससार अधिहि भगवो ब्रह्मेति सगुरुमेवाभिगच्छत्। अनेक श्लोक अनेक मंत्र है, आप समझना। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। सगुरुमेवाभिगच्छत् श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। तो गुरु के बिना ज्ञान हो गया ही कैसे हमें? अब समझ, इसलिए शंकराचार्य जी ये रखते हैं यहाँ पर, कदा बुध्यते, जब गुरु के द्वारा उसे जगाया जाता है। प्रतिबोध्यमाना यदा, गुरु आके हमें जगाते हैं, अपने स्वरूप की ओर हमें जागृत करते हैं। नहीं तो हम वही निद्रा में पड़े हुए हैं, वही स्वप्न में जागृत में पड़े हुए हैं। ये जगत के लिए हम जागृत हैं, लेकिन तत्व के लिए हम सोए हुए हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम। ये तत्व जो है लोगों के लिए निशा है ही नहीं, उसके और ये तत्वज्ञानी जागा हुआ है। और इसीलिए अनिद्रा अस्वप्नम होने के कारण ही आप अजह और अद्वैत है। तदा बुध्यते माने कि इस प्रकार से उपदेश के द्वारा उसे ये ज्ञान होता है। तदा विशिष्टेन आचार्येण विशिष्टं शिष्यं प्रति प्रबोधमान अवस्थायाम इत्यर्थः। तदा मानी क्या है? तदा अर्थ है कि ये विशेष आचार्य के द्वारा विशेष शिष्य को उपदेश किया जाता है। क्यों विशेष? अनेक प्रकार के गुरु होते हैं। संन्यास दीक्षा गुरु जिसको कहते हैं, मंत्र गुरु कहते हैं, कुल गुरु कहते हैं। लेकिन ये कौन है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये विशेषता है गुरु की। तत्व ज्ञान आपको कब होगा? जो विशेष गुरु है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, उसके द्वारा जब उपदेश किया जाता है तब आपको ये ज्ञान होता है। अच्छा, और शिष्य भी कैसे होना चाहिए? आनंदगिरी महाराज कहते हैं तदा विशिष्टेन आचार्येण विशिष्टम शिष्यम प्रति। आचार्य तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, लेकिन शिष्य भी कैसा होना चाहिए? विशिष्टम शिष्यम। क्यों? जो मुमुक्षु है, जो जिज्ञासु है। आप समझे? एक दृष्टि से देखते हैं तो मुमुक्षु तो सब है, सबको मृत्यु से छूटना है। किसी को भी मृत्यु पसंद नहीं है, किसी को अज्ञान भी पसंद नहीं, दुख भी पसंद नहीं है। तो मुमुक्षु तो सब है। सब जो खोज रहे हैं वो क्या खोज रहे हैं? वही आनंद शोध, अनंत सुख, अनंत आनंद का ही खोज कर रहे हैं। लेकिन वो जानते नहीं है सीकर हिमसेल्फ इज अ सॉर्ट। आप समझो, ये विरोधाभास है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि जिसको ढूंढ रहे हैं वो तो आप स्वयं है। और आप स्वयं जब जो है, आप जो इच्छा करते हैं, जिसकी इच्छा आप कर रहे हैं वो आप स्वयं है।
और किसी, इसीलिए अचानक किसी को ऐसा नहीं हो जाएगा। अभी अभी मानता है मैं जीव हूं, अभी अचानक हो गया मैं ब्रह्म हूं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग करते थे, यू कैन नॉट स्टम्बल अपॉन आत्मा। अचानक मुझे आत्मज्ञान हो गया, अचानक मुझे ब्रह्म मिल गया, नहीं। देखो, अचानक कुछ नहीं है। आप समझे? तो शिष्य भी कैसा होना चाहिए? विशिष्टम शिष्य माने क्या है? उनके अंदर भी ये ब्रह्म ज्ञान की इच्छा होनी चाहिए। मुमुक्षु तो सब है, उसमें जो मुमुक्षु जो है सब संसारी भी मुमुक्षु हुए हैं, लेकिन उनकी बुद्धि अर्थ और काम में ऐसी फंसी हुई है, पुण्य पाप में ऐसी फंसी हुई है कि वो मोक्ष की ओर अपनी दृष्टि करते ही नहीं है। देखो, शास्त्र कहते हैं मोक्ष पुरुषार्थ, ऐसा नहीं है, वो आपकी इच्छा है। पुरुषेण अर्थ्यते प्रार्थ्यते इति पुरुषार्थ। ये वेदांत की इच्छा नहीं कि आपको मोक्ष दे दे, गुरु की इच्छा नहीं कि आपको मोक्ष दे दे, ये आपकी इच्छा है। समझ रहे हो? लेकिन वो इच्छा की ओर, जो मूलभूत इच्छा, जो हमारी फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है, तो वो मूलभूत समस्या की ओर हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है। हमारी व्यवहारिक समस्या में ही हमारी बुद्धि भटकती रहती है। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक पुण्य के कारण उनकी दृष्टि वहां जाती है मोक्ष पुरुषार्थ की ओर, संसार की ओर उनको वैराग्य हो गया है, संसार के प्रति उन्हें कोई रुचि नहीं है। आप सुनो, तो वो मुमुक्षु बन गए। शंकराचार्य जी से कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर ही दुर्लभ है। मनुष्यत्व जो है वो दुर्लभ है। मुमुक्षुत्वम आप समझो, मोक्ष इच्छा प्राप्त करने का जिसका स्वभाव है, शील है। मुमुक्षु बनने के बाद स्वामी जी इसलिए कहते हैं, फ्रॉग लीप कहते हैं, ये जितने वैज्ञानिक लोग जो संशोधन कर रहे हैं ना, वो कभी एक सीधी लिटी में नहीं होता, हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। आप समझो, वो फ्रॉग लीप होता है। हम लोग चलते हैं तो एक एक कदम करके चलते हैं। अब देखो, जो मेढक है वो मेढक क्या करेगा? वो एक एक कदम नहीं करेगा। आप देखो, अश्व है वो भी चलेगा, क्या करेगा? अब चार पाद वाले प्राणी भी क्या करते? एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो मेढक होता है वो ऐसा नहीं करता, वो जंप करता है, वो कूदता है, कूदेगा वो। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो कूदता है। उसी प्रकार से ये संशोधन भी ऐसा ही है। अचानक से उनको परिस्थिति है, अनुकूलता है, लेकिन अचानक उनके मन में स्फुरण होता है और उनको ये समझ में आता है, अरे ये तो ऐसा है। उसी प्रकार से ये मुमुक्षु तो बन जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूं, आप कुंभ मेले में जाइए, आपको पता चल जाएगा। अनेक मुमुक्षु जन है, अनेक वैरागी लोग हैं वहां पर। वो सब संसार छोड़ के बैठे हैं, उनको संसार में कोई रुचि नहीं है। लेकिन वैराग्य होने मात्र से, ये बहिरंग साधन विवेक वैराग्य होने मात्र से, मुमुक्षु बनने मात्र से ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। मुमुक्षु को जिज्ञासु बनना पड़ेगा। इसीलिए गुरु के पास जब हम जाते हैं, स गुरुमेव विगच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, तो जब मुमुक्षु गुरु के पास जाते हैं
तो गुरु उनको पहले क्या करते, वो ब्रह्म जिज्ञासा मुमुक्षु से उनको जिज्ञासु बनाते हैं। अर्जुन भी मुमुक्षु था, उनको ये मोक्ष की इच्छा थी, लेकिन भगवान के वाक्य को सुन के उनके मन में भी ये जिज्ञासा हुई, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम शिष्यस्ते हम अदित। जो भक्त अर्जुन था, जो योद्धा अर्जुन था, जो मुमुक्षु अर्जुन था, वो अब क्या बन गया, जिज्ञासु अर्जुन बन गया। अब आचार्य भी विशेष होने चाहिए। अब आश्चर्य वक्ता कुशलानुशिष्ट है, आश्चर्य वक्ता भी आश्चर्य विशेष है। अब समझो। और शिष्य भी क्या है, उनके अंदर भी ये जिज्ञासा होनी चाहिए। इसीलिए उपनिषद भी क्या करे, तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आप समझो, तो ये शिष्य विशेष क्यों है, वो मुमुक्षु तो है ही, लेकिन वो अब जिज्ञासु है। और इसीलिए ये शिष्य आचार्य भी विशेष है। विशिष्टेन आचार्येण विशिष्टम शिष्यम प्रति प्रतिबोधन अवस्थायाम तदा, तदा माने क्या है, जब विशेष प्रकार के आचार्य विशेष प्रकार के शिष्य को जगाते हैं, तब उसे ये ज्ञान होता है। अब सब इतना सरल नहीं है। मनुष्य जन्म के प्राक मुमुक्षुत्व आना चाहिए। मोक्ष पुरुषार्थ हमारा परम लक्ष्य है। वो मुमुक्षु को गुरुजी क्या करते हैं, जिज्ञासु बनाते हैं। देखो, इसलिए वेदांत में जब नए नए लोग आते हैं ना, तो प्रारंभिक काल जो वेदांत का जो है ना, वो ये मुमुक्षु से जिज्ञासु में परिवर्तन करना है। हमारे अंदर वो ज्ञान की इच्छा होनी चाहिए। हम उपदेश सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर ही जिज्ञासा नहीं होगी, तो ये उपदेश भी व्यर्थ हो जाएगा। अच्छा, और इसीलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं तदा बुध्यते। तदा मानी क्या है, तदा मानी कि विशेष आचार्य के द्वारा विशेष शिष्य को उपदेश किया जाता है, वो शिष्य को जगाया जाता है, स्वरूप की ओर जगाया जाता है, तब उसे ज्ञान होता है। इसलिए देखो, हमें परंपरा से हम चलते हैं। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य, जिसके पास हम शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, वो गुरु पर्यंत वंदे गुरु परंपरा। पहले प्रणाम जो है वो गुरु परंपरा को है, गुरु को नहीं है। अब समझो, विशिष्ट आचार्य मानी क्या है, पहले तो वो क्या है, एवं परंपरा प्राप्तम अर्जुन, ये परंपरा से प्राप्त है। तो आचार्य की पहली विशेषता क्या है, वो परंपरा से है। 13वें अध्याय में इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, सर्वशास्त्रज्ञोपि असंप्रदाय वित्त मूर्खवत उपेक्षणीयम। देखिए, थोड़ा कड़क वाक्य है, कटु है, लेकिन वास्तविक है। आपके सामने कितना ही बड़ा पंडित बैठा है, सर्वशास्त्रज्ञों, सर्वशास्त्र वो जानता है, लेकिन वो संप्रदाय वित्त नहीं है, मानी वो किसी संप्रदाय से नहीं आते हैं, तो मूर्ख की तरह उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। ये ज्ञान परंपरा से है। और इसीलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं विशिष्टेन आचार्य। आचार्य की पहली विशेषता क्या है, ये परंपरा से है। मानी उनके भी गुरु है, उनके भी गुरु है, उनके भी गुरु है। आप समझो, ये गुरु की परंपरा है। आप समझो, तो पहली विशेषता क्या है, वो संप्रदाय वित्त है, मानी कि किसी संप्रदाय से वो आते हैं।
देखो हिंदी में है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन गुजराती में एक शब्द है जो निंदनीय शब्द है। अगर कोई किसी की सुनता नहीं है, वो अपने मर्जी से कर रहा है, मानी कि किसी के शासन में वो नहीं है, तो उसके लिए नगुरो कहते हैं हम उसे। अब तो गुरु की विशेषता पहली ये है कि वो संप्रदाय से है, एक समझो ठीक से। दूसरी दो विशेषता भगवान दर्शाते हैं, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जो ज्ञानी जन है, देखो बहुवचन है वहां पर, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः उपदेक्ष्यन्ति, ज्ञानी जन आपको उपदेश करेंगे। तत्वदर्शी लोग हैं, तत्वदर्शी गुरु हैं, वो आपको उपदेश करेंगे। तो उनके लिए मुंडक उपनिषद में क्या कहते हैं, सदगुरु में व विगते, आप गुरु के पास जाइए। गुरु माने कौन है, जो अविद्या की निवृत्ति करने वाले हैं। आजकल के तो गुरु क्या है, उसको अविद्या की निवृत्ति से कोई संबंध ही नहीं है। आप समझो, गुरु मानी जो आपकी अविद्या की निवृत्ति करे। अग्रहण जो है, अग्रहण की निवृत्ति करनी है। तो मुंडक उपनिषद में कहा सगुरु में व विगच्छेत्, वो गुरु के पास जाते हैं, लेकिन वो गुरु कौन है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। देखो ये विशेषता, शास्त्रम अधीते इति श्रोत्रिय, जिन्होंने गुरु के पास बैठ के शास्त्र अध्ययन किया है। अधीते जो है ना, वो वर्तमान काल है, माने कि अभी भी वो शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं। समझ रहे हो, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, तैत्तिरीय उपनिषद। स्वाध्याय मानी वो स्वयं शास्त्र का अध्ययन करते हैं, प्रवचन मानी कि अपने शिष्य को शास्त्र का उपदेश करते हैं। तो शास्त्र अध्ययन करना और शास्त्र का उपदेश करना जिसका जीवन है, उसे श्रोत्रिय कहते हैं। आप शास्त्र की अवगणना नहीं कर सकते हैं, आप गुरु की अवगणना नहीं कर सकते हैं। और वो गुरु कौन है, तत्वदर्शी। भगवान ने गीता में कहा तत्वदर्शी। मुंडक उपनिषद कहते हैं ब्रह्मनिष्ठम, जो गुरु के मुख से सुना है उसी में उनकी निष्ठा हो गई है, ब्रह्मनिष्ठ। आप सुनो, तो श्रुति माता हमें कहती है कि जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, या तो ज्ञानी है और तत्वदर्शी है, दोनों एक ही है। श्रोत्रिय माने ज्ञानी है, तत्वदर्शी माने कि ब्रह्मनिष्ठ है। तो ये गुरु की विशेषता है। लेकिन स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि दो है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वो श्रोत्रिय भी है, ब्रह्मनिष्ठ भी है, लेकिन वो ब्रह्मनिष्ठ है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे जानते हैं कि वो ब्रह्मनिष्ठ है। 14वें अध्याय चल रहा है ना, उसमें शंकराचार्य कहेंगे, अर्जुन जब गुणातीत के लक्षण पूछेंगे तब शंकराचार्य जी कहते हैं कि कोई गुणातीत है कि नहीं हम नहीं जान सकते, लेकिन मैं गुणातीत हूं कि नहीं वो स्वयं जान सकते। ससंवेद्य, उसको क्या कहते हैं, ससंवेद्य। ब्रह्म ज्ञानीपना जो है वो ससंवेद्य, अन्य कोई नहीं जान सकता। अब सुनिए, तो ये दो जो है ना, ये दो से हमारे पास 3 विकल्प है। ठीक से समझना, ये विशिष्टेन आचार्य ने कहा ना,
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ दोनों वो हो सकते हैं। वो शास्त्र अध्ययन कराते भी हैं और स्वयं ब्रह्मनिष्ठ है। अब समझो, ये हम विकल्प देख रहे हैं। या तो वो श्रोत्रिय है लेकिन ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, या तो फिर वो ब्रह्मनिष्ठ है लेकिन श्रोत्रिय नहीं है। अब देखो ये विकल्प, जो ब्रह्मनिष्ठ है लेकिन उनके पास शास्त्र नहीं है, तो वो हमारे कोई काम के नहीं है, क्योंकि शास्त्र अध्ययन से ही हमें यह ब्रह्म ज्ञान होगा। मैं हमेशा इसलिए कहती, यू कैन नॉट बाईपास शास्त्र। ये शास्त्र की अवगणना आप नहीं कर सकते। तो ब्रह्मनिष्ठ है, ज्ञानी है, लेकिन अगर उनके पास शास्त्र नहीं है तो हमारे कोई काम के नहीं है, वो हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं करा सकते। श्रोत्रिय है लेकिन ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, वो हमारे काम के हैं। आप देखो, क्यों श्रोत्रिय है, शास्त्र है। स्वामी जी इसलिए कहते शास्त्र इज अ टूल, साधन है। तो श्रोत्रिय है तो हमारा उपयोगी, हमें ज्ञान करवा सकते हैं, लेकिन अभी उनकी निष्ठा ब्रह्म में नहीं हुई है। और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ दोनों है, वो तो उत्तम ही है हमारे लिए। लेकिन हम जो जान सकते हैं वो एक ही है कि वो शास्त्र श्रोत्रिय है कि नहीं, और हमारी बुद्धि से ही हमें समझ में आ जाएंगे कि वो सही में है कि नहीं। अब समझ, हमें वो गुरु चाहिए जो कभी भी शास्त्र से दूर नहीं होते हैं। अब समझ, कोई स्वतंत्र बुद्धि से किसी को ज्ञान नहीं होता है। और इसीलिए उनके पास ये टूल, ये साधन है शास्त्र, जिसके द्वारा हमें भी वो ज्ञान करवा सकते हैं, हमें भी वो तत्व की ओर जगा सकते हैं। प्रबुद्धमान, प्रतिबुद्धमान की माने कि वो तत्व में हमें जगा सकते हैं। और इसीलिए विशिष्ट गुरु माने कि वो संप्रदायवित है, वो श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है। देखो आचार्य शब्द का ही अर्थ क्या है, आचिनोति शास्त्रार्थम। शास्त्र के अर्थ के निचोड़ को वो जानते हैं, सार को वो जानते हैं। माने कि आचार्य वो है जो किसी भी वस्तु को संक्षेप में भी कह सकते हैं, समास पद्धति से भी कह सकते हैं, और विस्तार से व्यास पद्धति से भी कह सकते हैं। ये उनकी कुशलता है। किसी विषय को आप कहेंगे समास पद्धति, संक्षेप में कह दो तो भी कर सकते हैं, और विस्तार से कहने को कहेंगे तो भी वो कर सकते हैं। शास्त्र में तो समास पद्धति, व्यास पद्धति कहते हैं। मानिए इनकी कुशलता है, वो शास्त्र के सार को जानते हैं। आचिनोति शास्त्रार्थम स्वयं आचरति, उनका जीवन भी हमारे लिए क्या है, अनुकरणीय है। वो स्वयं शास्त्र के अनुरूप जीवन जीते हैं। स्वयं च आचरत, स्वयं वो आचरण माने कि शास्त्र के अनुरूप आचरण करते हैं। परान शिष्यान आचार्यति, और अपने शिष्य को भी शास्त्र के अनुरूप जीवन जीने के लिए प्रेरणा देते हैं। उसे आचार्य कहते हैं। और इसीलिए ये विशेष आचार्य के द्वारा विशेष शिष्य, जिसको जिज्ञासा है, ब्रह्म जानने की इच्छा है, इसीलिए ब्रह्म सूत्र का आरंभ भी कैसे, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आप देखो तद ब्रह्म तद्व जिज्ञासस्व, उसको जानने की इच्छा करो।
और इसीलिए ये विशेष शिष्य है जो मुमुक्षु है और वो जान गया है कि ये तत्व ज्ञान से ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यज्ञात्वामृतमश्नुते, गीता में अनेक श्लोक में भगवान ये दर्शाते हैं ज्ञान और मोक्ष का जो संबंध, ज्ञान से ही मोक्ष है और गुरु के उपदेश से ही ब्रह्म ज्ञान होता है। और इसीलिए ये तदा बुध्यते का अर्थ आचार्य आनंद गिरी महाराज करते हैं, तदा विशिष्टेन आचार्येण विशिष्टम शिष्यम प्रति प्रतिबोधन अवस्थायाम, तदा माने ये अवस्था, गुरु मोक्ष से जब हम श्रवण करते हैं तब हम अपने तत्व की ओर जाग जाते हैं। तो बोले आप ये अद्वैत क्यों कहते हो? अजम अनिद्रम, वो तो समझ गए, अनिद्रम समझ गए। अग्रहण मानी अविद्या नहीं है, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप हूं। तो ये अद्वैत क्या है आप समझो। तो अद्वैत मानी कि ये जो प्रपंच उपशम मंत्र में आ गया सब, देखो ये सब जो है मंत्र का ही अर्थ यहां कर रहे हैं, कुछ नया यहां नहीं कह रहे हैं। वो जो मानांत प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ जो 7वां मंत्र है उसी का यहां पर विवरण हो रहा है। अब प्रपंच उपशमम, जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो ये प्रपंच की शांति माने प्रपंच रहता ही नहीं है। तो बोले कि सही में प्रपंच है और उसकी निवृत्ति करनी है क्या? अब देखो, तूर्यम अद्वैतमिति उक्तम तद अयुक्तम प्रपंचस्य द्वितीयस्य सत्वादि आशंक्य आह। आप कहते हो कि ये तूर्य आत्मा माने कि मैं अद्वैत हूं, लेकिन ये द्वैत तो है कि नहीं? ये द्वैत प्रपंच है, प्रपंच रूपी द्वैत है, आप समझो। उतना ही नहीं, ये प्रपंच की जब तक निवृत्ति नहीं होती है तब तक अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी। तो पहले ये प्रपंच की निवृत्ति करनी पड़ेगी। और इसीलिए पहले तो ये करना है कि ये प्रपंच जो है जिसके कारण द्वैत है, और इसीलिए शंकराचार्य स्वयं ये प्रश्न उठाते, प्रपंच निवृत्त्या चेत, प्रपंच निवृत्त्या चेत प्रतिबुध्यते, प्रतिबुध्यते अनिवृत्ते, अनिवृत्ते प्रपंचे, अनिवृत्ते प्रपंचे कथम अद्वैतमिति, कथम अद्वैतमिति। जब तक ये प्रपंच की निवृत्ति नहीं होती है तब तक वो जागेगा नहीं, आप समझो। प्रपंच की निवृत्ति के द्वारा ही प्रतिबुद्ध्यमान माने कि उनको तत्व ज्ञान की ओर जगाते हैं हम। अनिवृत्ते प्रपंचे कथम अद्वैतम, लेकिन प्रपंच की निवृत्ति हुई ही नहीं है तो फिर अद्वैत कैसे होगा? अब देखो, और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी ये 17वें कारिका हमें कहते हैं। अब देखो कि जब तक प्रपंच की निवृत्ति नहीं होगी तब तक अद्वैत की सिद्धि नहीं होती है। दो प्रकार की निवृत्ति होती है, ठीक से समझो। एक निवृत्ति जो है उसमें सही में वस्तु का नाश हम करते हैं। अब ये पुस्तक है, पुस्तक का नाश हम कर सकते हैं। ये पेंसिल है, पेंसिल का नाश हम कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम ये वस्तु का नाश करते हैं, लकड़ी है, अग्नि से जला के उसको राख कर दिया, नाश कर दिया उसको।
उसी प्रकार से ये प्रपंच का भी नाश होना चाहिए ना। अगर ये प्रपंच का नाश ही नहीं हुआ तो अद्वैत की सिद्धि कैसे होगी? अब देखो, तो बोले सही में ये प्रपंच का नाश करना है क्या? एक वस्तु है, लकड़ी है, और अग्नि के द्वारा उनको राख बना देते हैं, नाश करते हो। लेकिन दूसरे प्रकार की जो निवृत्ति है, दूसरे प्रकार का जो नाश है ना, सर्प निवृत्ति ही। अब देखो, जिसको सर्प दर्शन हो रहे हैं उनकी बुद्धि में सर्प बुद्धि है, तो वहां है रज्जु, रस्सी है वहां पर, लेकिन उनको सर्प दिख रहा है। सर्प देखने के बाद, सर्प दर्शन से उनके मन में भय उत्पन्न होता है, उनके शरीर में कंपन होता है, उनके हृदय के धड़कन बढ़ जाती है, उनकी आंख जो है व्याकुल हो जाती है, पसीना छूट रहा है। अब देखो, सत्य सर्प को देख के जितने भी प्रकार की प्रतिक्रिया हमारे शरीर में, उपाधि में होती है, सब प्रतिक्रिया यहां दिख रही है। अब क्योंकि उनकी सर्प में सत्य बुद्धि है, लेकिन जब उनको रज्जु का ज्ञान प्रकाश करते हैं, रज्जु का दर्शन होता है, तो सर्प की निवृत्ति हो जाती है। अब गर्मी के दिन में हम गर्म रास्ते पर, टार रोड के रास्ते पर जाते हैं, या तो हम रेत प्रदेश में जाते हैं, तो हमें क्या दिखता है? मृगजल। पहले हमें मृगजल नहीं दिखता, पहले हमें जल दिखता है। जल दिखता है। ये रोड पर आप जब जाते हो ना, तो रोड पर जल मात्र नहीं दिखता है, समीप में जो वृक्ष है वो वृक्ष का प्रतिबिंब भी हमें वहां दिखता है। अब देखो, जल मात्र नहीं है। अब सामने से अगर कोई वाहन आ रहा है तो वो वाहन का भी प्रतिबिंब उसमें हमें दिखेगा। अब देखो, तो जल भी दिख रहा है और वृक्ष का प्रतिबिंब वो जल में हमें दिख रहा है। लेकिन जब हम समीप जाते हैं तो हमारी समझ में आता है ये तो गर्म रास्ता मात्र है, गर्म मार्ग है। रेत प्रदेश में अगर हम हैं तो वहां जाके हम देखते हैं तो ये तो सूखी रेत है। आप देखो, फिर पुनः हम जब दूर जाते हैं तो हमें वो जल दिखेगा। अब वो जल नहीं, वो क्या है? मृगजल। मृगजल माने कि सही में वहां जल नहीं है, समझ रहे हो? माने कि जल की सत्यता की निवृत्ति हो गई। तो दो प्रकार से नाश होता है। एक सही में नाश होता है, जिस प्रकार से लकड़ी को अग्नि जला देता है। अच्छा, चार प्रकार के ही नाश है ये जगत में, आप समझना। नैनम छिंदन्ति शस्त्रान अच्छेद्यो यमदाह्यो अशोष्य अक्लेद्य। चार पंच महाभूत है, चार पंच महाभूत के द्वारा चार प्रकार से नाश होते हैं। ये जगत में चार प्रकार के ही नाश है। अच्छेद्यो, छेदन, किसी का हम नाश कैसे कर सकते हैं? उसको छेदन करते हैं। शोषण करते। वायु क्या करता है? पृथ्वी से शस्त्र, अस्त्र शस्त्र उत्पन्न होते हैं जिससे हम किसी को काट देते हैं। वायु तत्व है। वायु तत्व क्या करता है? वो सुखा देता है, शोषण क्रिया करता है। शोषण क्रिया करके वो नाश करता है। अग्नि हो वो जला के नाश करता है।
जल से भी नाश होता है। जल क्या करता है? किसी वस्तु को आप जल में रख दो, उनका नाश हो जाएगा। डिसइंटीग्रेशन उसको कहते हैं, संस्कृत में विघटन कहते हैं। जल क्या करता है? वो वस्तु का विघटन कर देता है, नाश हो जाता है। अग्नि सुखा देता है, वायु शोषण करता है, जल उसको द्रवित करता है। अक्लेद्य, क्लेद्य माने द्रवित करता है, उसको विघटित कर देता है और पृथ्वी के शस्त्र के द्वारा उनको काट देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो अगर सही में कोई वस्तु है तो ये 4 प्रकार से हम उसका नाश कर सकते हैं। लेकिन जो सर्प के दर्शन हो रहे हैं, प्रतीति काल में भी वो सर्प नहीं है, लेकिन जिसको सर्प का दर्शन हो रहा है उनके अंदर सर्प के कारण सर्व प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं। तो वो सर्प को क्या करेंगे हम? तलवार से काट देंगे क्या? नहीं। वायु से सुखा देंगे? नहीं। अग्नि से जला देंगे वो सांप को? नहीं। जल से उसको द्रवित कर देंगे, विघटित कर देंगे? नहीं। समझ रहे? उसको क्या करना? उनकी सत्यता की निवृत्ति करनी है। जल हम देख रहे हैं, समीप जाके हमें समझ में आ गया कि जल नहीं है, फिर हम वापस दूर जाते हैं तो हमें वो जल दिखेगा। वो जो जल दिख रहा है हमें, तो हम जानते हैं कि सही में, देखो ये शब्द, सही में वहां जल नहीं, माने कि जल की सत्यता की निवृत्ति करनी। जल के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन उनकी सत्यता की हम निवृत्ति करते हैं, उसे बाधित कहते हैं। अच्छा, एक सही में नाशक होता है, दूसरा क्या करना है? उनकी सत्यता की निवृत्ति हम कर देते हैं, तो वो बाधित हो जाता है। सूर्योदय, बालक के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त है, लेकिन जिसने विज्ञान का अध्ययन किया है, जो जानता है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है, अपनी धरी पर वो घूम रही है, तो वो सूर्योदय का दर्शन करता है, लेकिन सूर्योदय की सत्यता उनके अंदर नहीं है। आकाश की नीलिमा का दर्शन हो रहा है, लेकिन नीलिमा में सत्य बुद्धि नहीं, सत्यता की निवृत्ति, उसको बाधित करते हैं, ऐसा कहते हैं। आप समझो। तो यहां भी गौड़पादाचार्य जी बहुत सुंदर बात करते हैं। अगर कोई वस्तु सही में है तो उनका नाश हमें करना पड़ेगा। सही में अगर प्रपंच है तो प्रपंच की निवृत्ति करनी पड़ेगी हमें, लेकिन प्रपंच है ही नहीं, दिख रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? बाधित करना पड़ेगा। संपूर्ण वेदांत यही है, हमें किसी का भी नाश नहीं करना है, उनको बाधित करना है, उनकी सत्यता की निवृत्ति हमें करनी है। और इसीलिए ये प्रश्न उठाते हैं, ये बहुत सुंदर कारिका है। अनादि मायया सुप्त जीव यदा प्रबुध्यते, ये जो है ना, ये कारिका और ये कारिका, ये दोनों कारिका बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लोग, महात्मा लोग उनका अवतरण करते हैं। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि अगर सही में प्रपंच आप सिद्ध करेंगे तो हम उसकी निवृत्ति कर देंगे, लेकिन पहले सिद्ध तो करो कि प्रपंच है। सर्प आप सिद्ध करो, सर्प सिद्ध ही नहीं होता। जब प्रकाश करते हैं तो सर्प की निवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार से यदा प्रबुध्यते, जब आप तत्व की ओर जाग जाते हैं तो ये जगत जो है उनकी कोई सत्ता नहीं रहती। जगत की
प्रतीति होती रहेगी, जगत का अनुभव होते रहेगा, जगत में आप व्यवहार भी करते रहेंगे, लेकिन उनकी सत्यता नहीं रहेगी। ब्रह्म ज्ञान से ही ये संपूर्ण प्रपंच जो है वो बाधित हो जाता, नाश नहीं होता है, बाधित हो जाता। वो हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।